सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से अप्रूवल, कंफर्मेशन और क्लियरेंस सभी चीज़ें मिल चुकी हैं कि एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान आपस में खेलने जा रही हैं। और साथ ही में फ्यूचर में जितने भी आने वाले मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स होंगे उनमें भी इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलती हुई नज़र आएगी। इसका मतलब ये साफ कर दिया गया है कि सिर्फ जो द्विपक्षीय श्रृंखलाएं थी जहां पे बायलैटरल सीरीज़ की बात आएगी वहां पे सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान आपस में नहीं खेलेंगी, जो कि 2013 के बाद से खेली भी नहीं है। फिलहाल आप देख रहे हैं इट्स क्रिकेट इन्फो और इस वीडियो में आपका वेलकम है। साथ ही में कहीं ना कहीं आज हम बात करेंगे कि एशिया कप और साथ ही में इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है उसको किस तरीके से सेटअप किया जा रहा है, किस तरीके से माहौल बन रहा है। साथ ही में अगर आप ये देखें इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडिया और पाकिस्तान की टीमें हैं वो किस तरीके से लग रही हैं और जो इंडियन टीम है वो किस तरीके से बैलेंस्ड नज़र आ रही है और कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी ताकत है इंडियन टीम की जिसके ऊपर लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं जा नहीं रहा है। और जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ इंडियन बैटिंग को लेकर हो रही हैं और कहीं ना कहीं जो असली ताकत है वो लोग देख नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप ये देखें जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक बड़े ऑपरेशन के बाद, उसके बाद ये पहली बार ऐसा होगा जब ये दोनों टीमें आपस में खेलने जा रही होंगी। साथ ही में अगर आप ये भी देखें कि जो माहौल होगा ना इस बार ज़्यादा गर्मा गर्मी वाला नज़र आएगा। इस बार वैसा नहीं होगा जो ठंडा ठंडा माहौल आपको नज़र आता था जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे एक लेजेंड्स प्लेयर खेलते थे, एक एक्सपीरियंस वाले प्लेयर खेलते थे। तो वहाँ पे आप देखते थे कि हाथ मिलाया जाता था, हंसी मजाक भी होता था कभी कभार प्लेयर्स के साथ, एक दूसरे के साथ। तो वो चीज़ हो सकता है कि इस बार आपको ना नज़र आए। इस बार एग्रेशन और साथ में जो कहीं ना कहीं एक भूख होगी ना दोनों टीमों के अंदर इस मैच को जीतने की वो ज़्यादा नज़र आएगी, और ख़ास करके इंडियन टीम की तरफ से अगर आप देखें तो इंडियन टीम पूरी तरीके से एक ऐसी यूनिट नज़र आएगी जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के नाम पे बहुत ही कम नज़र आएगा और जो यंगस्टर्स होंगे वो ज़्यादा नज़र आएंगे। जैसे कि अगर आप देखें तो ऊपर से अगर बात की जाए तो अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये सभी आपके जो प्लेयर्स हैं ना इस तरीके से खेलने जाते हैं जहाँ पे आपको एक कह सकते हैं कि ख़त्म कर दे सामने वाली टीमों को। और उनमें से एक प्लेयर है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा एक ऐसा बैट्समैन है, अगर मैं कहता हूं कि अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर 6 ओवर खेल जाए तो सामने वाली टीम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, सामने वाली टीम का के ऊपर इस तरीके का इम्पैक्ट डाल सकता है गेम के ऊपर कि सामने वाली टीम अपने आप हार मानने पे मजबूर हो सकती है। मतलब मैं कहता हूं कि अगर वो बंदा 6 ओवर खेल गया अभिषेक शर्मा तो इंडियन टीम का स्कोर चाहे 6 ओवर में 2 विकेटें हो या 3 विकेटें हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अभिषेक शर्मा खड़े हैं ना तो आप 90-95 रन बोर्ड पे लगा चुके होंगे। और अगर 6 ओवर में आपने 3 विकेटें भी गवाई हो ना, मैं कहता हूँ 90 या 95 रन बोर्ड पे लगे हुए हैं तो इसका मतलब आप गेम में आगे हैं, आप ड्राइविंग सीट पे हैं। तो वो चीज़ कर सकते हैं अभिषेक शर्मा। साथ ही में अगर आप देखें तो 3 नंबर पे कौन होगा और साथ में दूसरा ओपनर कौन होगा, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है फिलहाल। तो जो इंडियन प्लेइंग 11 है उसको अगर आप बनाने जाएंगे ना तो आपको लगेगा दूसरा ओपनर कौन और नंबर 3 कौन। मेरे हिसाब से आपका जो दूसरा ओपनर होने जा रहे हैं वो शुभमन गिल होने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो वाइस कैप्टन के तौर पे लाया गया है और एज अ ओपनर ही आप उनको खिलाना चाहेंगे क्योंकि इतनी बॉलें देना चाहेंगे सेट होने के लिए उनको कि बाद में आपके लिए वो डैमेज कर सके सामने वाली टीम को। अगर आपने उनको नंबर 3 पे कर दिया ना, उनको नीचे कर दिया तो उनके लिए थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं लग तो यही रहा है मोस्ट लाइकली होता हुआ कि जो शुभमन गिल होंगे वो आपके दूसरे ओपनर होंगे। और अगर ये जोड़ी खेल जाती है 6 ओवरों तक और अगर विकेटें भी जाती है, मान लीजिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपन करते हैं और 6 ओवर नहीं मैं कहता हूँ 4-4.5 ओवर तक भी खेल जाते हैं तो आपका स्कोर कम से कम 60 रन 65 रन हो चुका होगा। आपको कम से कम मिनिमम लेके चलना पड़ेगा 6 में 80, भले आप 2 या 3 विकेट गवा दें लेकिन 6 में अगर 80 नहीं बने ना आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में, आज के मॉडर्न डे एरा में, तो आप कहीं ना कहीं गेम में पिछड़ सकते हैं। और क्योंकि जिस तरीके का माइंडसेट चेंज हुआ है ना T20 क्रिकेट के अंदर, मतलब पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रखा है कि आप 6 ओवर में 100 रन लगाने को देख रहे हैं। तो उस हिसाब से कम मैं कहता हूँ अगर संजू सैमसन खेल रहे होते ना अभिषेक के साथ अगर ओपन करेंगे तो 80 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। लेकिन अगर शुभमन गिल ओपन करते हैं तो आप मिनिमम 80 रन तो मान के चलिए कि बन सकते हैं और आप वहाँ पे 2 विकेटें भी गवाएंगे तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपने
80 रन लगा दिए ना, तो आधे से ज़्यादा काम आपके टॉप ऑर्डर ने कर चुके हैं और कर दिया। और जिस तरीके की कंडीशंस मिलेगी ना यूएई में, और साथ ही में जो दुबई में जो पिचेज़ होगी, वो इस तरीके की नहीं होगी जहाँ पे आपने देखा होगा जो आखिरी टी20 का सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड के सामने 5 मैचों की, वहाँ पे इंडियन टीम 250, 290, 280 उस तरीके के स्कोर्स बना रही थी। आपको उतने स्कोर्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे 160 से लेके 175 वाला स्कोर। 160 टू 175 इज़ अ मैच विनिंग स्कोर इन दैट काइंड ऑफ कंडीशंस। मतलब जिस तरीके की वो पिचेज होंगी ना, वहाँ पे 175, 165 रन बहुत रन होंगे। उसके लिए आपको मेरिट पे क्रिकेट खेलनी है, आपको एक इस तरीके की क्रिकेट खेलनी है, मतलब जिसको कहा जाता है सेंस लेवल क्रिकेट। और सेंस से अगर आप खेले, मतलब नॉनसेंस क्रिकेट आपको नहीं खेलनी है। नॉनसेंस क्रिकेट अगर आप खेलने गए, मान लीजिए 170 वाली पिच पे आप सोचेंगे मैं 260 बनाने जाऊँ, तो उसमें आप जो 170 सोच रहे हैं ना, मतलब 260 सोच रहे हैं ना, वो ना तो 170 बनेगा और ना 260 बनेगा, वो आप 130-35 भी ऑल आउट हो सकते हैं। मतलब इस तरीके की कंडीशन हो सकती है यहाँ पे। मतलब आप कहेंगे कि स्पिनर्स का डोमिनेशन हो सकता है, और इसीलिए जो बॉलिंग होगी ना इंडियन टीम की, वो सबसे बड़ा वेपन होगी। क्योंकि जो बैटिंग है वो तो है ही है, लेकिन जो बॉलिंग है वो कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग जोन नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नज़र आ रहा है। अब बॉलिंग में देखिए अर्शदीप सिंह, मतलब मैं कहता हूँ अगर आज की टी20 के ग्रेटेस्ट बॉलर की आप बात करेंगे, मतलब इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स की बात करेंगे, तो अर्शदीप सिंह का नाम सबसे ऊपर आएगा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेटों के मामले में इंडियन टीम के लिए। तो उनको आप खिलाना चाहेंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि शायद ही अर्शदीप के साथ जाएंगे। अगर इनका माइंडसेट ये रहेगा कि हमें 7 नंबर पे बैटिंग ख़त्म नहीं करनी है, 8वें पे भी कोई ऐसा चाहिए जो कि 2-4 छक्के लगा सके, तो हो सकता है कि हर्षित राणा को ना खिला दे। क्योंकि आप अपनी बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप वही कर देंगे जो कि नहीं होना चाहिए। यानी कि आप 10, 20, 25 रनों के लिए आप अपने एक विकेट टेकिंग बॉलर को बाहर बिठा देंगे, जो कि होना नहीं चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं करना नहीं तो नहीं चाहिए कि टीम मैनेजमेंट को। लेकिन मेरे को लगता है कि ये टीम हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट 8 नंबर पे बैटिंग का ऑप्शन लेके चले। उस वजह से अर्शदीप सिंह, अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, ये 4 ऐसे बॉलर्स होंगे जिनको आप प्रिफेयर करेंगे खिलाना चाहिए। अगर ये चारों खेलते हैं तो इसका मतलब 16 ऐसे ओवर्स होंगे आपके पास जो कि विकेट टेकिंग हुए। और साथ में जो ऑप्शन बचते हैं वो बचते हैं अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और पार्ट टाइमर के रूप में अभिषेक शर्मा। इसका मतलब आप देखिए आपकी बॉलिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बॉलिंग तो आप ऐसी है कि आप जब चाहे जिसको चाहे 120-30 पे ऑल आउट कर सकते हैं। वहाँ पे तो आपको 260-65 की ज़रूरत ही नहीं है रनों की। अगर आपके बैट्समैनों ने 170-80 बना दिया ना, तो आप मैच जीत रहे हैं। इसका मतलब ये नज़र आ रहा है इस बॉलिंग लाइनअप के होने से, तो वही चीज़ हो जाती है। और साथ ही में जो बैटिंग की बात हमने छोड़ दी थी अधूरी, उसको फिर से पूरा करेंगे। और 2 ऐसे प्लेयर्स हैं इस टीम के अंदर, इस लाइनअप के अंदर, जो कि अगर खेलते हैं प्लेइंग 11 में, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये जिम्मेदारी बनेगी कि अगर मान लीजिए गुच्छों में 2 विकेटें गिर गई और अगर इन दोनों में से कोई भी एक खड़ा है, तो उसको मोमेंटम जो होगा ना सामने वाली टीम से, वो छीन के अपनी तरफ लाने वाला काम करना पड़ेगा। और वो 2 प्लेयर्स हैं शुभमन गिल और साथ ही में तिलक वर्मा। ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि शायद मैं कहूँगा कि मेरिट पे खेल सकते हैं, जो कि आपको एक देते हैं ना कि एक छोर पकड़ के कोई खड़ा हो जाए और दूसरे छोर से पिटाई होती रहे, मतलब दूसरे एंड से उस तरीके की मार धाड़ होती रहे। और अगर मार धाड़ आपको करनी है तो पहले 6 ओवर में और आखिरी मतलब बीच में थोड़ा सा आपको उस तरीके से गेम चलाना पड़ेगा जिस तरीके की यूएई में कंडीशंस होने वाली है। आखिरी 5-6 ओवर में जो आपके पास विकेटें होंगी हाथ में, उसके बाद आपको उस तरीके से एक्सीलेटर पे पैर रख के आपको एक्सीलेट भी करना होगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी क्रिकेट खेलनी होगी ना जो जिसमें आपको रिस्क फ्री होनी चाहिए। आप एक्स्ट्रा रिस्क लेने जाएंगे तो उसमें हो सकता है कि आप इन कंडीशंस में लड़खड़ाती हुई नजर आए, क्योंकि आपके पास कोहली नहीं है, आपके पास रोहित नहीं है, उस तरीके के प्लेयर्स नहीं हैं जो कि 2-3 विकेट जाने के बाद प्रेशर अब्जॉर्ब कर लेंगे। हाँ, हर बार इन दोनों ने कर दिया है, लेकिन अब कौन करेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अब आ जाता है प्रेशर वाला मामला, और कई ऐसे प्लेयर्स होंगे जो कि यूएई में भी नहीं खेले हैं, मतलब दुबई की इन कंडीशंस में भी नहीं खेले हैं अभी तक कोई बड़ा टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो कि हो, और ना तो अभी तक इन्होंने पाकिस्तान की टीम को फेस किया होगा। जैसे कि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, इन सभी के लिए पहली बार होगा जब ये एक्सपीरियंस रहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान मैच में किस तरीके का प्रेशर होता है और किस तरीके की एक जो रहती है ना नर्वसनेस,
वो किस लेवल की होती है, वो पहली बार ये कहीं ना कहीं अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो चीज़ आ जाती है। और साथ ही में जो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि अगर दोनों टीमों में से हार तो किसी को भी मंजूर नहीं होगी। और ख़ास करके अगर पाकिस्तानी टीम की बात की जाए तो पाकिस्तानी टीम के कौन से ऐसे नाम हैं जो कि आपको डरा सकते हैं, जो कि आपको जिनसे आपको बच के रहना होगा। एक तो मैं कहूँगा सैम अयूब, जिनसे आपको बच के रहना होगा टॉप ऑर्डर में, और एक फरहान जो कि उनके प्लेयर हैं, और सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट भी उन्हीं का है, 175 का स्ट्राइक रेट है। शायद फरहान का कुछ नाम है, इनके नाम भी बड़े अजीब अजीब हैं, क्योंकि आपने उतना देखा नहीं होगा अभी तक, उस वजह से इनके नाम भी इतनी जल्दी याद नहीं हो पाते हैं। तो 175 का इनका सबसे टॉप हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर जो है वो रहा है। तो 2-3 ऐसे नाम हैं जिनसे आपको बचना पड़ेगा। और ख़ास करके अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में 1-2 नाम ही हैं, जैसे कि शहनशाह अफरीदी हो गए या फिर अबरार अहमद हो गए, इन सब से बच के रहना होगा। तो यहाँ पे पूरी तरीके से ड्राइविंग सीट पे जो इंडियन टीम ही नज़र आ रही है ऑन पेपर, लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, मतलब अनप्रेडिक्टेबल गेम है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई टीम भी बाजी पलट सकती है। और हमने कई बार देखा है कि जहाँ पे सामने वाली टीम वीक नज़र आ रही होती है, वो कई बार बाजी पलट चुकी होती है। तो आपको लाइटली नहीं लेना है, आपको हल्के में नहीं लेना है। और साथ ही में जो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि पाकिस्तान की टीम के लिए ये एशिया कप ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि वो प्रैक्टिस में अभी से ही लग चुके हैं, और जो ट्रायल सीरीज़ होगी यूएई और साथ में अफ़गानिस्तान के साथ वो भी खेलने वाले हैं। और जबकि इंडियन टीम 4 तारीख को कहा जा रहा है कि यूएई में पहुंचेगी, उसके बाद हो सकता है कि प्रैक्टिस सेशन थोड़े बहुत करे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस होगी, लेकिन ये देखना होगा कि इंडियन टीम कितनी प्रिपेयर रहेगी इन कंडीशंस के लिए और इस तरीके की पिचेस के लिए। तो जितने भी प्लेयर्स आपके हैं ना, सब पाटा पिचेस पे मार के तोड़ने वाले प्लेयर्स हैं, मतलब मोर बना देंगे मार के, उस तरीके के प्लेयर्स हैं। लेकिन जब इस तरीके की पिचेस आएंगी तो एक अलग चैलेंज सामने आता है। हर एक प्लेयर को अपने हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी हो, कोई भी हो, चाहे उसकी आदत ही क्यों ना हो चला के खेलने की। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि इस पिच पे 180 रनों से काम चल सकता है मेरी टीम का, तो मैं 240 या 260 वाले स्कोर के लिए क्यों जाऊंगा। तो उसी चीज़ को माइंड सेट में रख के आपको खेलना पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में वीडियो को लाइक कीजिए। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ भी सब्सक्राइब और माफ़ कीजिएगा फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए। फिलहाल इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। फिलहाल अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच।